So Dr. Bhavna, there is another issue that we face is कि हमारा first born के बाद when we have the second child, तो usually जो first born होते हैं they do not take it well. उनको कहीं ना कहीं left out feel होता है. There is some kind of sibling rivalry कि मम्मा आप इसको मत लो छोड़ो and they become more clingy. So what do we do about that? देखो, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है और बड़ी कम बारी ऐसा मुद्दा उठाया जाता है, क्योंकि जिंदगी भर हमें दिखता है बच्चों की आइडेंटिटी में और बच्चों की रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ. एज अ पेरेंट मैं कहूँगी कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं हैं, आपके 2 बच्चे 3 बच्चे एक बराबर नहीं होंगे. पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके एक बच्चे की स्ट्रेंथ दूसरे बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं होगी या नहीं हो सकती, और हो सकता है कि वो दूसरे बच्चे की वीकनेस ही हो. तो अगर आप कंपैरिजन करोगे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तो इट विल ब्रिंग अबाउट मोर सिबलिंग राइवलरी. जब हमारा एक फर्स्ट बॉर्न के बाद सेकंड बॉर्न आता ही है, तो बड़ा ज़रूरी है उसी टाइम पे एक कंफर्ट जोन एस्टैब्लिश कर देना. दैट मीन्स हम अपने बड़े बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में एक बड़ी स्पेशल चीज़ आ रही है और हमारी लाइफ में उस समय आपने अपने बच्चे को प्रिपेयर करना है कि यू आर स्टिल द ओल्डर वन. उसको एम्फसाइज करना है, रीइंफोर्स करना है दैट आप हमेशा बड़े बच्चे रहोगे, आप हमेशा स्पेशल रहोगे, आप हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहोगे. एंड यू हैव टू इनकरेज दिस older child to enjoy this new role of becoming the older child in the family, ताकि वो अपना वजूद को और ज़्यादा स्पेशल बनाए. छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप उसको कह सकते हो कि चलो फिर हम शॉपिंग जाएंगे, थोड़ी सी चीज़ें न्यू बेबी के लिए लेके आएंगे, और उसके साथ आप ये मत भूलो कि कुछ चीज़ आप अपने ओल्डर चाइल्ड के लिए भी लेके आओ. दूसरी चीज़, अरेंज ऑलवेज सम स्पेशल क्वालिटी टाइम विद यू एंड योर ओल्डर चाइल्ड. क्योंकि देखा जाता है कि जब एक नया बच्चा आता है तो बहुत सारी अटेंशन, अफेक्शन और टाइम हमारे न्यू बॉर्न में चला जाता है. पर जायज़ है, ही नीड्स मोर अटेंशन, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आप अपने ओल्डर बच्चे के लिए कॉन्शियसली डे में प्लान करो, जिसके अंदर वो अपने आप को महफूज समझे, वो समझे कि हाँ मैं भी उतना ही स्पेशल हूँ. और उस स्पेशल टाइम में आपने सिर्फ उसके साथ कनेक्ट रखना है, और बाकी टाइम में आप उसका सपोर्ट थोड़ा सा ले सकते हो टू इंक्रीज द फैमिली बॉन्डिंग, जिसमें वो भी आपकी हेल्प कर सकता है टू नर्चर एंड गिव अफेक्शन टू द न्यूबॉर्न बेबी. तो पेरेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली, स्पेशली जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो इस बात को ध्यान में रखता है कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई थी, मेरे साथ कंपैरिजन हुआ था. और जब वो एडोलेसेंट बन जाता है तो ये रिबेलियसनेस बिहेवियर दिखना शुरू हो जाता है, माँ बाप के प्रति भी और अपने छोटे भाई बहनों के प्रति भी. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव टू सिबलिंग राइवलरी. थैंक यू डॉक्टर भावना. सो बेसिकली हमें अपने फर्स्ट बॉर्न के लिए वी हैव टू हैव डिवोटेड टाइम फॉर द चाइल्ड, and we have to involve the child in everything that we do for the second child. So guys, do not forget to subscribe our YouTube channel, which is Sipping Thoughts, and follow us on Instagram and Facebook. See you guys with more such questions with Dr. Bhavna Balmi.